मीडिया बिहार चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी सुर्खियों में दिखा रहा है कि इस बार भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जमीन की हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। बिहार की गलियों, गांवों और चौपालों में इस वक्त जनता का गुस्सा उबाल पर है। लोग एनडीए के उम्मीदवारों को गांवों से भगा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं और पिछले 5 साल का हिसाब भी मांग रहे हैं। जिन नेताओं ने जनता के वोट से सत्ता पाई वो 5 साल तक गायब रहे और अब जब चुनाव पास आ गया तो फिर से जनता के सेवक बनकर दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। लेकिन इस बार जनता तैयार नहीं है। लोग खुलेआम कह रहे हैं सांसद बना दिया तो एक बार नहीं आए, अब विधायक बनाएंगे तो कौन ही आएगा। सोशल मीडिया पे ऐसी कई वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें गांव वाले उम्मीदवारों को घेरकर बाहर भगाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी वाले नहीं चाहिए, इन लोगों को गांवों में मत आने दो। जनता का ये गुस्सा बता रहा है कि बिहार के लोग अब सिर्फ वादे नहीं काम चाहते हैं। बेरोजगारी, खराब सड़कें, महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता के सब्र का बांध अब टूट चुका है। 5 साल तक मौज करने वाले नेता अब जनता के सवालों से बच नहीं पा रहे। जो तस्वीर मीडिया दिखा रही है वो चमकीली जरूर है, लेकिन उसके पीछे छिपी हकीकत बिहार की मिट्टी में दर्ज है और वो हकीकत है जनता का आक्रोश, जो अब किसी भी नेता को बिना हिसाब दिए वापस नहीं आने वाला। दरअसल बिहार के जहानाबाद से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो राज्य की राजनीतिक जमीन की असल हकीकत बयां कर रही है। चुनावी माहौल में जहां एक तरफ मीडिया और ओपिनियन पोल्स एनडीए के लिए बढ़त दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता का गुस्सा उम्मीदवारों के खिलाफ खुलकर फूट रहा है। जहानाबाद में जेडीयू उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को ग्रामीणों ने घेरकर 5 साल का हिसाब मांग लिया। चुनाव आया है तो वोट मांगने चले आए। ये दृश्य सिर्फ जहानाबाद का नहीं है बल्कि पूरे बिहार की बदलती जनता की सोच का प्रतीक है। अब जनता सवाल पूछ रही है और जवाब भी चाहती है। बिहार के लोगों ने नेताओं को उम्मीद से वोट दिया था कि वो कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन 5 साल बीत गए और लोगों की हालत जस की तस रही। लेकिन आपको मीडिया ये सब नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो तो बीजेपी को, एनडीए को जिताने में लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले IANS मेट्राइस का ओपिनियन पोल का रिजल्ट सामने आया है। इस रिजल्ट में बिहार में एनडीए को 148 से 164 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। जमीन पर जनता सवाल कर रही है और इन लोगों को भगा रही है। जहानाबाद में जेडीयू उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का भारी विरोध हुआ। ग्रामीणों ने घेरकर 5 साल का हिसाब मांगा। चंद्रवंशी पहले जहानाबाद से सांसद भी रह चुके हैं। इनका तो विरोध हो ही रहा है, लेकिन बिहार से आती एक और वीडियो में लोग कह रहे हैं इन्हें बाहर भगाओ, बीजेपी वाली नहीं चाहिए, ये लोग गाँव में नहीं आने चाहिए, इन लोगों को बाहर भगाना है। सांसद बनाया था तो आया नहीं, विधायक बनाएंगे तो कैसे आएंगे। इन लोगों को हमने जिताया लेकिन सांसद तो दिखता ही नहीं। हकीकत वो होती है जो जनता बोले, ना कि जो मीडिया के कैमरों पर चल रहा हो। और बिहार की जनता में इस वक्त बेहद गुस्सा है और जिस तरह से ये वीडियो बिहार से सामने आ रही है उसको लेकर सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं। गोदी मीडिया ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है कि बीजेपी बिहार में 170 सीटें जीतने वाली है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बिहार की जनता एनडीए कैंडिडेट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है और टफ क्वेश्चंस पूछ रही है। लेकिन आज तक जी न्यूज आपको ये सब नहीं दिखाने वाली। बीजेपी के लिए जो मेहनत मीडिया कर रहा है उस मीडिया की हकीकत भी बिहार के लोग टाइम पर बता देते हैं। चित्रा त्रिपाठी जब बिहार गई थी तो उनके सामने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए थे, क्योंकि बिहार की जनता कह रही है कि काम नहीं हुआ, सड़क नहीं बनी, रोजगार नहीं मिला, बस वादे मिले। क्या यही है वो विकास मॉडल जिसकी बात बार बार टीवी पर सुनाई देती है। जहानाबाद का ये विरोध एक संकेत है कि अब बिहार की जनता पुरानी राजनीति से तंग आ चुकी है। लोग सिर्फ जाति या दल देखकर वोट नहीं देने वाले, वो काम देखकर फैसला लेना चाहते हैं। लेकिन क्या बीजेपी नेता इसके लिए तैयार है या फिर वो अब भी ये मान बैठे हैं कि चमकदार भाषण और पोस्टर ही चुनाव जितवा देंगे। मीडिया में दिखाई जाने वाली चमकीली तस्वीरों के पीछे जो सच्चाई छिपी है वो इन वीडियो में खुलकर सामने आ रही है। एक तरफ टीवी पर बताया जा रहा है कि एनडीए आराम से जीत रही है, लेकिन जमीन पर एनडीए के उम्मीदवारों को मंच तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।